सवाल है आपके सामने, फाइंड द करंट इन ऑल रेजिस्टर्स। तो तीन ही रेजिस्टर हैं, सब में करंट निकाल के आपको बताना है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये मोटा करंट निकाल लें, है ना। मोटा करंट निकालने के लिए ओवरऑल आर चाहिए होगा। तो 12 और 6 का रेजिस्टेंस जो है आर पैरेलल मान लेते हैं, वो हो जाता है 12/6 डिवाइडेड बाई 12+6, 12 मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइडेड बाई 12+6। आप 1 वाले से भी कर सकते हैं, आपका मन है तो आप ये भी यूज कर सकते हैं। रिजल्ट दोनों में, तीन रजिस्टर वाले में ये ट्रिक नहीं चलती, 3 रजिस्टर में आपको यही करना पड़ेगा। क्यों 3 वाला में सर एलसीएम में तो वही होगा सर ना। अच्छा करके देखो, मान लो यहाँ पे 4 होता, अच्छा। तो है ना, तो भी यहाँ पे 12 होता, 12, हाँ। है ना। और फिर 1+2+3, हाँ 1+2+3, फिर यहाँ पे पलट करते तो ये फिर अलग अलग वैल्यू देखो, ये 1/6 है ना, इनका इससे कोई रिलेशन नहीं। अगर मान लीजिए आप ऐसे ले लेते 15, मतलब आप सारे प्राइम नंबर ले लेते 11, 13 और 17, तब सही था। नहीं, तब क्या आता मैं बता रहा हूं, तब भी आपको दो दो के जोड़े में करना पड़ता है। तब 11, 13, 17, तब यहाँ पे आ जाता 13 × 17, फिर 13 हट जाता 11 × 17, फिर होता, फिर 17 हट जाता 11 × 13। मतलब तब भी इस तरह का फॉर्मूला बनता, मतलब तब आप ये कर, अगर आप कहना तब उस केस में फॉर्मूला बनवाना ही चाहते हैं तो ये होता R1 R2 R3 डिवाइडेड बाई R1 R2, R3 हट गया, कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है ना। R2 R3 नहीं बन तो गया, R2 R3। बट आप कहेंगे कि नहीं सर ये इतने भयानक फॉर्मूले से अच्छा हम वही कर लेंगे, है ना। तो ये बन गया फॉर्मूला, यही है। और फिर 4 वाले में और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, 4 वाले में क्या हो जाएगा, फिर 4 के जोड़े आने लगेंगे, फिर नीचे 3 के आ जाएंगे, ऐसे चलेगा हमेशा। तो उससे अच्छा है कि फिर तो अगर 3 में से कहीं पे भी कॉमन फैक्टर आ जाता है, एलसीएम बन जाता है अच्छा खासा, तो फिर इससे ज्यादा पावरफुल फॉर्मूला वो हो जाता है। बट 2 में बहुत अच्छा चलता है। खैर इसकी ज्यादा आवश्यकता नहीं थी। तो 12 × 6 डिवाइडेड बाई 18, तो 6 तिर्क 18, 3 से है ना, 3 4, ये 4 आ गया, है ना। और 8 4 12, मतलब ओवरऑल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू RP + 8 बराबर 4 8 12। ओवरऑल रेजिस्टेंस 12 ओम आ चुका है। अब हमें यहाँ क्या निकालना है, V = IR। V अपने को 12 वोल्ट दिया हुआ है, I हमें नहीं, मोटा I है ये, द थिक करंट कमिंग आउट फ्रॉम द बैटरी। और R इक्विवेलेंट हम लोग निकाल चुके हैं 12, I हो गया कितना, 1 एम्पियर, है ना। 1 एम्पियर तक इतना तो काफी बच्चे कर ही लेते हैं, क्योंकि ये सही बात है कि फर्स्ट स्टेप आपका यही होता है कि आप इक्विवेलेंट निकालिए और मोटा करंट निकालिए। फिर उसके बाद अगर आपसे कोई पूछ रहा फाइंड द करंट इन ऑल द रेजिस्टर, तो ये वाला IA 1 एम्पियर है ना, ये तो सीधे आ गया। अब इसके बाद इसका नाम रख दो IB और इसका नाम रख दो IC। अगर देखो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करना हो मान लो बच्चों, तब कैसे करेंगे वो मैं पहले बताए, ट्रिक पहले बताए दे रहा हूं, फिर उसके बाद धीरे धीरे भी कर लेंगे हम लोग, कोई इशू नहीं है। कॉम्पिटिटिव में करना है तो आप सीधे लिखोगे IB डिवाइडेड बाई IC इज इक्वल टू 12/6 नहीं करेंगे, उल्टा करेंगे 6/12, ठीक है। तभी क्या होगा, ये 1 होगा, ये 1:2 होगा, यानी IB और IC में 1:2 रेशियो होगा। इसका मतलब इसे 1 मिलेगा और इसे 2 मिलेगा रेशियो में। अब ये 1 एम्पियर है, तो 1 एम्पियर को 1:2 रेशियो में डिवाइड करो, क्या क्या आएगा बताओ, नहीं कर पा रहे। देखिए इसको हम लोग करते कैसे हैं, 1/3 1+2 इंटू 1, है ना। 3 कैसे आया, 1+2 करने से आया। और इसको क्या करेंगे, 2/3
इंटू ये वाली। अगर ये 5 एम्पियर भी होता तो हम लोग यहाँ 5 लिख देते। ठीक है, मतलब अब मैं जनरल बता देता हूं, जैसे आर नहीं है, आई है, आई को तोड़ना है m/n में, है ना? तो m/m, हाँ, m/m+n इंटू आई इज टू n/m+n इंटू आई। ये आपको याद रख लेना अगर मतलब तोड़ना सीखना है तो। वैसे यार काफी मतलब ट्रिवियल है, ये सब चीज आनी चाहिए आपको कि भाई मान लीजिए एक आदमी है, उसके 2 ही एम्प्लॉय हैं, दोनों एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो 1:2 में है, और पूरा सैलरी डिस्पर्समेंट जो होता है वो 6,000 रुपए होता है। तो पहले एम्प्लॉय को कितना मिलता है, दूसरे एम्प्लॉय को कितना मिलता है, ये सारे सवाल क्लास 8th में कराए जाते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट हम लोग यूज कर रहे हैं। और तो 1 एम्पियर, तो एक तरीके से इसको कितना मिल गया 1/3 एम्पियर, और इसको मिल गया कितना 2/3 एम्पियर। बस सारे करंट हमारे आ गए, हमें हमारा आंसर मिल गया। तो ये तो कॉम्पिटिटिव अप्रोच हो गई, है ना? और देखो अब अगर हमें ये अप्रोच आती है तो कितनी जल्दी कर सकते हैं आप देखिएगा। 1 एम्पियर चला, इसे कम मिलना है, इसे ज्यादा मिलना है, और टूटना किस में है 1:2 में टूटना है। तो 1:2 में टूटना है, तो अब एक तरीके से इसके 3 हिस्से करो, 1 पार्ट इसे दो, 2 पार्ट इसे दो, तो 1/3 से मिल गया, 2/3 से मिल गया। हाँ बोलिए बेटा। सर पैरेलल में क्यों हम लोगों को फिजिक्स का पता नहीं कोई चैप्टर था क्लास में, किसी क्लास में उसमें था कि एक बल्ब पैरेलल में था, तो उसमें बोला था कि रेजिस्टेंस जब बढ़ रहा था तो बल्ब और लाइटली ग्रो कर रहा था पैरेलल में। ऐसा कैसे हो सकता है? पैरेलल में था, रेजिस्टेंस बढ़ रहा था, कट नहीं होता, तो बढ़ रहा था रेजिस्टेंस, और मतलब बल्ब और ब्राइटली ग्रो कर रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब B = IR होता है, मैं समझा। तो देखिए बल्ब क्या जो वो पावर से रिलेटेड है मेरे हिसाब से तो, और पावर इज इक्वल टू आप क्या कह रहे हैं, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो सर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो वो बल्ब का ग्लो तो घटना चाहिए ना सर। अच्छा, ग्लो नहीं एक और ये होता है पावर इज इक्वल टू I²RT, वो अभी आप अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो पावर बढ़ेगा जब R बढ़ेगा, तो पावर बढ़ रहा है तो ज्यादा तेजी से ग्लो हो रहा है, कुछ ऐसा लॉजिक लग रहा होगा यहाँ पे। बट पूरा क्वेश्चन अगर होगा तो मैं और ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको दे पाऊंगा। खैर, तो ये तो हो गया मतलब करंट जल्दी निकालने का तरीका। इतना प्रोसेस तो कॉमन है भाई, ये तो सबको करना पड़ेगा। लेकिन अब अगर मान लीजिए हमें स्कूल में करके दिखाना है, तब हम क्या करेंगे, तब ये मेथड हम लोग नहीं लगा पाएंगे। हाँ, तब ये कम से कम कर सकते हैं कि IB + IC, बोलो भाई कितना होगा 1 एम्पियर। ये इक्वेशन लेके हम लोग बैठ जाएंगे। दूसरा, आप वोल्टेज बैलेंस कर सकते हैं। कैसे? हाँ, जो भी वोल्टेज होगा उसे हम लोग V1 मान लेते हैं। उस वोल्टेज को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, और यहां पे भी वही चीज आ जाएगी, बट लेकिन हम लोग थोड़ा स्कूल मेथड से कर रहे हैं। IB × 12 = IC × 6। ऐसा कर क्यों रहे हैं भाई? V1 को निकाल ले, V1 = IR, V1 = IR। समझ गए कि नहीं? अच्छा, है ना? और यहां से हम लोग कह सकते हैं कि IC = 2 times IB। अब इस इक्वेशन को इसके अंदर डाल दो। सर एक चीज मैं पूछूं? बोलिए सर। अगर वोल्टेज 12 वोल्ट है ना, तो उसको फिर क्या बोलते हैं 12/12 होके 12 होना चाहिए ना एम्पियर। हाँ, कर दिया ना गड़बड़। ये 12 वोल्ट जो है वो यहां से लेके यहां तक है, यहां से लेके यहां तक 12 नहीं है। अच्छा, इसीलिए करंट आ रहा था। ये इसीलिए तुमने पूछा ये सवाल। देखो 1 एम्पियर इसमें जा रहा है और 8 ओम यहां पे लगा हुआ है,
यानी कि यहां पे अगर हम लोग V इज इक्वल टू आई आर लगाएं, V2 इज इक्वल टू आई ए आर, ये वाला A, ये इसको A बोले दे रहा हूं, इसको B बोले दे रहा हूं, इसको C बोले रहा हूं। तो देखो V2 इज इक्वल टू करंट कितना जा रहा है 1 एम्पियर, और ये कितना है 8 ओम। हाँ। तो एक तरीके से इसमें वोल्टेज कितना है 8 वोल्ट यहां पे है। अब 8 यहां खर्चा हो गया, चल रहा है 12, तो यहां कितना होगा 4। ये बात 4 से करते तो आ जाता। हाँ, अब हो गया। अब तुम्हारा अब तुमने जैसे उस रास्ते से 4 निकाल लिया है, तो तुम चाहे तो 4 निकाल के ये IBIC यहीं से निकल जाए। 4/12। हाँ, IBIC यहीं से निकल जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप वो ये भी समझाने में इससे ज्यादा टाइम लगेगा। अगर आप बोर्ड एग्जाम में करना चाहो तो ये V2 8 आया है, फिर V1 4 आया है, ये समझाने में ज्यादा टाइम लगेगा। इससे बढ़िया है कि ये इक्वेशन आप जैसे एग्जाम में जल्दी है ये निकालिए इक्वेशन, ये निकालिए क्लियरली IB इज इक्वल टू 1/3, वो 2/3 हो गया, बात खत्म। समझे? तो एग्जाम में ये कर सकते, क्योंकि आप अपने ट्रिक मेथड से तो IBIC निकाल के बैठ ही गए हैं, फिर आपको केवल इक्वेशन ही बना के दिखानी है। समझ गए? हाँ सर। बस हो गया। हाँ बोलिए सर। इसमें हम लोग इतना क्यों कर रहे हैं सर? हम लोग को वहाँ पे वोल्टेज पता चल गया, मतलब IB और नहीं तो बेटा मैं तो बोल रहा, मैं ये जो लिखा रहा हूं इस सुन लीजिए, 2 रास्ते मैंने बताए, या तो आप वोल्टेज निकाल के करिए और यहीं फिनिश कर दीजिए, लेकिन वोल्टेज निकालने में भी आपको काफी ज्यादा मेहनत लगेगी, वो सब चीज लिख के दिखाना पड़ेगा। तो दूसरा तरीका ये है कि आप IBIC निकालिए, ये क्वेश्चन दिखाइए, ये क्वेश्चन दिखाइए, ये लाल बक्सा दिखाइए, ये लाल बक्सा दिखाइए। बोर्ड एग्जाम में अगर आप कर सकते हैं तो आप ये क्वेश्चन ये भी लिखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन, ये बक्सा और ये बक्सा, केवल इतना ही निकालिए, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि आपने इक्वेशन तो बना के दिखा ली।